आप सबकी भारी फरमाइश पर मोबाइल स्ट्रीट फोटोग्राफी के बारे में अशोक वर्मा आपको बताने जा रहा है। मोबाइल फोटोग्राफी करना चाहते हो ना, और मोबाइल से करनी है आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। इतने दिनों से मेरी जान खा रखी है यार मोबाइल फोटोग्राफी। तो भैया मोबाइल फोटोग्राफी के फ़ायदे क्या हैं? मोबाइल फोटोग्राफी स्ट्रीट फोटोग्राफी में बहुत फ़ायदेमंद होती है। पता है क्यों? क्योंकि एक छोटा सा कैमरा है और वो हमेशा आपके पास रहता है, और जब आपके पास रहता है तो फिर आप कर सकते हो कांड कभी भी। मतलब स्ट्रीट फोटोग्राफी में यही तो रूल सिखाया था ना आपको कि भाई कैमरा हमेशा साथ रखो। तो मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपके साथ रहती है, छोटी सी है, आप चुपचाप अपनी पिक्चर्स खींच सकते हो, कोई आपके ऊपर शक नहीं करता। बड़ा वाला कैमरा लेके जाओ या मिररलेस भी ले रखा है तो झंझट इतनी है ना ज़िंदगी में कि उफ लग जाती है। और फ़ायदे, आप अपने सब्जेक्ट्स के बिल्कुल पास जा सकते हो। पिक्चरें एडिट करनी है आपके कैमरा में ही एडिट हो जाएंगी। और मोबाइल का जो कैमरा का सेंसर होता है वो नन्हा सा होता है, चुन्नू बुन्नू सा होता है, तो छोटा सेंसर है तो आपकी जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो चौड़ी हर जगह शार्पनेस मिलेगी आपको, धपाक। और फ़ायदे बताऊं? और सुन लो, पता है जो आपका मोबाइल कैमरा है उसमें है वाइड एंगल, मतलब फुल एंगल, मतलब इतना वाइड एंगल है कि आप आगे से लेके पीछे तक, लेफ़्ट से लेके राइट तक अपने फ्रेम को फुल चौड़ा रख सकते हो, जिसमें आप ले सकते हो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। जब आप मोबाइल से स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो तो कोई सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या लेंस रखूँगा, क्या अपर्चर रखूँगा, क्या शटर स्पीड रखनी है, क्या आईएसओ रखना है। सब कुछ तो सेट होता है ना भाई मोबाइल में। और आज की डेट पे जो मोबाइल कैमराज आ रहे हैं, मतलब फुद्दू से फुद्दू मोबाइल कैमरा का जो भी कैमरा है उसकी क्वालिटी इतनी सही है, मेगा पिक्सल्स हैं भाई उसमें इतने बढ़िया कि आपकी इमेज क्वालिटी बहुत सही आती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मोबाइल फ़ोटोग्राफी को, या यूँ कह लो कि स्ट्रीट फोटोग्राफी अगर हम मोबाइल से करते हैं तो सच्ची कह रहा हूँ बहुत मज़ा आएगा। जैसे मुझे आ रहा है ना, यहाँ बैठ के मज़ा लगी बड़ी है। उफ अब बताएगा अशोक वर्मा आपको सेटिंग्स। मतलब कहते हैं ना किसी भी चीज़ को ठीक से करना हो तो उसको सेट कर लो। तो मोबाइल में भी जब हम स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों की तो सेटिंग्स करनी पड़ेंगी आपको अपने कैमरा में। पहली चीज़ जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो तो अपने कैमरा में, मतलब मोबाइल वाले कैमरा में आपको क्या करना है, 3:2 या 2:3 का रेशियो रखो। 16:9 में बहुत लंबी पिक्चर हो जाती है और वो बहुत ही एक्स्ट्रा वाइड हो जाता है और वो फॉर्मेट कुछ अजीब सा लगता है जब आप फाइनली पिक्चर पोस्ट करोगे। तो एक वो चीज़ को हटा दो। दूसरी चीज़ है, आप अपने कैमरा में जितना भी सबसे ज़्यादा मेगापिक्सल्स है उसको यूज़ करो। अगर आपके कैमरा में 16 मेगापिक्सल मिल रहा है तो उसको मैक्सिमम पे शूट करो। अगर 48 मिल रहा है तो 48 पे करो। तो जो भी आपके कैमरा में सबसे ज़्यादा मेगापिक्सल है उसको एक्टिवेट कर लो। और क्या था भाई, तीसरी चीज़ थी कि अपने कैमरा में एक बर्स्ट मोड होता है जिसमें आप बटन दबाओगे और तर करके पिक्चर चलेंगी नहीं, मतलब खींचेंगी, तो वो ऑन कर लो। और अपने कैमरा का जो लेंस है उसको करके ना साफ़ कर लो, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका लेंस हो रहा है गंदा और फिर पिक्चरें आ रही हैं गंदी, और फिर अशोक को बोल रहे हो भाई गंदी बात। तो मेरे को मत बोलना बाद में कि मैंने ये बताया तो ये हो गया। तो अपने लेंस को साफ़ कर लो। और क्या करना था आपको, अपने कैमरा में जो, मतलब आपकी पिक्चर सेव हो रही हैं उसको पता है कहाँ रखना है, अपने SD कार्ड में सेव करके रखो। क्योंकि कैमरा की मेमोरी हो सकता है आपके कम हो, और अगर उसमें SD कार्ड लगता है तो सारी पिक्चर्स वहाँ पर सेव कर लो। तो थोड़ी सी ये चीज़ें हैं, अगर इन्हें कर लोगे तो भैया शांति में रहोगे, खुशी में रहोगे, और बाद में अशोक को कोसोगे नहीं। अरे यार मैं 2 चीज़ें तो भूल ही गया बताना आपको। पता है क्या, अपने कैमरा में से, जो मोबाइल वाला कैमरा है, जब मैं कैमरा बोलूँ तो समझ जाना मैं मोबाइल कैमरा के बारे में बात कर रहा हूँ, कि अपने कैमरा में से जो ये फ़िल्टर होते हैं ना, ये वाला फ़िल्टर, वो वाला सॉफ्ट फ़िल्टर, वो सारे फ़िल्टर्स हटा देना, क्योंकि वो आपकी पिक्चर्स को कर सकते हैं ख़राब। और दूसरी चीज़, अपने मोबाइल को रखो फुल्ली चार्ज्ड, और हो सकता है तो अपने साथ कैरी करो एक, क्या बोलते हैं उसको, पावर बैंक, क्योंकि इसी के ऊपर आप बैंक करोगे और अगर आपकी पावर होगी तो आप ले सकोगे पिक्चरें, और आखिर में आपको KLPD नहीं होगी। KLPD का मतलब पता है ना, नहीं होगा। तो समझ जाओ।
और इसके बाद अब हम करते हैं आगे की बात। हम बात कर रहे हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी की, और स्ट्रीट फोटोग्राफी में हम स्ट्रीट पे ना आए तो बात ही क्या है। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपने कैमरा को किस तरह से सेट करना है, और मोबाइल से स्ट्रीट फोटोग्राफी क्यों करनी चाहिए आपको। अब मैं कुछ दूंगा आपको टिप्स, जिससे आपके हो जाएंगे मोटे मोटे हिप्स। खैर मजाक बाद में। तो भैया जब हम स्ट्रीट फोटोग्राफी करने निकले हैं और अपना हथियार बना रहे हैं हम मोबाइल को, तो कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग मोबाइल से पिक्चर्स खींचते हैं। मोबाइल बहुत अच्छा है, उसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर वो कुछ गड़बड़ कर देते हैं, जिससे कि पता चलता है कि ये पिक्चर मोबाइल से ली गई है। तो वो गलतियाँ नहीं करनी है। सबसे पहली टिप जो है वो, जब आप मोबाइल से पिक्चर्स ले रहे हो तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि पता है लोग क्या करते हैं कि वर्टिकल मोड पे, नहीं यार मेरा वो मोबाइल कहाँ है, मेरा मोबाइल लाओ। तो सबसे पहली जो गलती करते हैं हम लोग, इस तरह से शूट करते हैं, वर्टिकल मोड पे शूट कर रहे होते हैं। सारी पिक्चरें मोबाइल से जब ले रहे हो तो वर्टिकल मोड पे शूट मत करो। ठीक है, कभी अगर आपका सब्जेक्ट ऐसा है या कुछ फ्रेम ऐसा बन रहा है जिसमें आपको वर्टिकल फ्रेम अच्छा मिल रहा है तो वर्टिकल फ्रेम शूट करो, पर हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स भी शूट करो। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे और वर्टिकल मतलब ऐसे। सो ट्राई बोथ दी ऑप्शन। दूसरी बड़ी गलती जो मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग करते हैं वो होती है कि उनकी पिक्चरें आउट ऑफ फोकस होती हैं। ये मोबाइल के जो कैमराज हैं बहुत सही हैं, बहुत अच्छे से फोकस करते हैं, छोटा सेंसर है, एकदम टाइट फोकसिंग मिलेगी आपको, लेकिन कई बार आपको जिस चीज़ के ऊपर आप फोकस करना चाहते हो वो फोकस नहीं होता। उसका सिंपल सा तरीका है, कैमरा ऑन करो, जहाँ पर आपको जो भी चीज़ फोकस करनी है उसके ऊपर उंगली लगाओ और टक करके आपका कैमरा लॉक हो जाएगा वहाँ पर, और फिर आप पिक्चर खींचो, बढ़िया टाइट मस्त करारी पिक्चर आएगी, बिल्कुल फोकस पिक्चर आएगी। इसको हम बोलते हैं ऑटो फोकस लॉक, और ऐसे ही हम ऑटो एक्सपोजर लॉक भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पीछे का सब्जेक्ट है, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, पीछे से ज़्यादा धूप आ रही है, मैं चाहता हूँ कि मैं फोकस में रहूँ, मेरे ऊपर ठीक से एक्सपोजर आए, लेकिन कैमरा को हम ऐसे करते हैं और हमारा कैमरा होता है थोड़ा सा बावला। वो क्या करता है, एक एवरेज रीडिंग लेता है और पिक्चर खींच देता है, और वो पिक्चर पीछे वाले जो सब्जेक्ट था उसका एक्सपोजर होता है। तो वहाँ पर फिर हम करते हैं एडिटिंग में अपनी पिक्चर की माँ बहन एक, हमें वो नहीं करना। अगर मुझे मेरे ऊपर एक्सपोजर को ठीक रखना है तो मैं सिर्फ अपने ऊपर टैप करूंगा अपने स्क्रीन के ऊपर, जब मेरा मोबाइल खुला हुआ है, कैमरा खुला हुआ है, और वहाँ नीचे एक आपको स्लाइडर मिलेगा। उस स्लाइडर से अगर आप लेफ़्ट जाओगे या राइट जाओगे तो आप देखोगे कि आपका एक्सपोजर अंडर या ओवर हो रहा है। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका जो पिक्चर है वो एक्सपोजर वाइज सही होगी, फोकस वाइज भी मस्त आएगी, टाइट आएगी, कड़क आएगी। और क्या करना चाहिए आपको, वो वाली चीज़ जिससे कि आपकी पिक्चरें सही आएँ। अगर आप कोई मूविंग सब्जेक्ट्स की पिक्चर्स ले रहे हो तो आपके पास कैमरा में एक होता है बर्स्ट मोड। बर्स्ट मोड पे शूट करो, मतलब जो बोलते हैं ना डिसाइसिव मूवमेंट, बंदा भाग रहा है, हवा में उड़ रहा है, आपने एक पिक्चर खींची और पता चला जब आपने पिक्चर खींची और वो जब आप क्लिक हुआ तो वो बंदा तो नीचे था। तो उसको ठीक जगह पे पकड़ने के लिए आप बर्स्ट मोड पे शूट करो। आपका कैमरा धड़ 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 करके पिक्चर खींचेगा और फिर आपको चॉइस देगा कि कौन सी पिक्चर आपको सही लग रही है। तो वहाँ पर आपको मिलेगा वही स्ट्रीट फोटोग्राफी वाला डिसाइसिव मोमेंट, जिससे कि आप अपनी स्ट्रीट फोटोग्राफी की पिक्चरों को बेहतर और मस्त बना सकते हो। भाई गर्मी में वीडियो बनाना बहुत बहुत अच्छा होता है, और आज मैं अपनी जैकेट लाना भी भूल गया, और ठंड के मारे ना मेरे को लग रहा है कहीं मेरे को जुकाम ना हो जाए। क्या करें, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द गेम। अगली टिप बहुत खतरनाक है। अगली टिप पता है क्या है, कोई भी कैमरा इस दुनिया में ऐसा नहीं बना कि जिससे आप बोल सकते हो कि यार ये सब कुछ कर सकता है। वैसे ही हमारा जो ये मोबाइल है इसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं, तो उस लिमिटेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये 10 तक जा सकता है और आप इसको 15 तक ले जाने की कोशिश करोगे तो बेचारे का गला घुट जाएगा, मर जाएगा, और ये बोलेगा भाई मैं हाथ खड़े कर रहा हूँ। तो हमें वो नहीं करना। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है कि हम ज़्यादातर, मैंने लोगों को देखा है कि हम क्या करते हैं कि हम रात को पिक्चर खींचने की कोशिश करते हैं। ये जो मोबाइल्स हैं, रात को अगर आप कम लाइट में पिक्चर खींचोगे तो इनका बाजा बच जाता है। तो अवॉइड करो, रात को पिक्चरें ना खींचो एटलीस्ट शुरू में,
क्योंकि अभी आप समझ रहे हो कि आपका मोबाइल किस तरह से काम करता है। तो मेरा ये सजेशन है, मेरा ये टिप है आप लोगों को कि दिन में पिक्चर्स खींचो जब अच्छी लाइट है, करारी लाइट है, कहीं से डायगनल लाइट आ रही है, तो आप उसमें पिक्चर खींचो, पिक्चरें ज़्यादा अच्छी आएंगी। जब एक बार आप अपने सब्जेक्ट को, अपनी लाइट को समझने लगते हो, फिर आप रात को भी खींच सकते हो जहाँ पर लाइटें हों। मतलब अंधेरे में पिक्चर नहीं खींचनी है, लाइट कहीं विंडो से आ रही है या कोई आर्टिफिशियल लाइट है या स्ट्रीट लाइट है, फिर उसके हिसाब से आप अपनी पिक्चर्स खींचना चालू करो। एक और टिप देता हूँ मैं आपको कि स्ट्रीट फोटोग्राफी में लोग बोलते हैं कि कैंडिड पिक्चर्स नहीं मिल पाती हैं क्योंकि लगता है आपको डर। लेकिन जब आप मोबाइल से पिक्चर खींच रहे होते हो तो ये इतनी छोटी सी चीज़ है, हर एक के पास है, इसमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। तो जब इसको निकाल के आप पिक्चर खींचना स्टार्ट करते हो तो किसी को आपके ऊपर ये नहीं होता कि यार ये पता नहीं क्या करेगा इस पिक्चर से, ये किस लिए खींच रहा है। आप एक टूरिस्ट की तरह हो, आप खड़े हुए हो, पिक्चर खींच रहे हो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। सो यू गेट अ चांस टू गेट कैंडिड पिक्चर्स। कैंडिड पिक्चर्स के लिए मोबाइल से अच्छी कोई चीज़ नहीं है और वो हमेशा आपके पास होता है। तो इसका भरपूर प्रयोग करें और अच्छी कैंडिड पिक्चर्स लें। डरे नहीं, आप अपने सब्जेक्ट्स के पास भी जा सकते हो। और एक और चीज़, आपके कैमरा में होता है जूम, तो आप ये चीज़ भूल जाओ कि आपके कैमरा में जूम है। कभी भी जूम करके पिक्चरें नहीं लेनी है। अगर आपको क्लोज पिक्चर लेनी है या टाइट शॉट लेना है तो वॉक, पास जाके पिक्चर खींचो, पिक्चर की क्वालिटी अच्छी आएगी और कोई आपको ऐसा कोई आके खा नहीं जाएगा, कोई मारेगा नहीं। और अगर फिर भी आपको डर लग रहा है तो एक सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ कि ये लो हेडफोन, इस हेडफोन को पहनो कान पे और ऐसे बात करो जैसे कि हाँ मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, हाँ भाई क्या हो गया, क्या नहीं है। आपके कैमरा ऑन है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। आपके हेडफोन में एक बटन होता है, इस बटन को आप दबाओगे, पिक्चर क्लिक हो जाएगी। तो आपका हाथ आपके शटर पे भी नहीं जा रहा, जो यहाँ से पिक्चर खींचती हो या यहाँ से पिक्चर खींचती हो तो दूसरे बंदे को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसकी पिक्चर ले ली। आप सिर्फ अपने ये बटन को दबाओगे, क्लिक करके यहाँ से पिक्चर लोगे और आपकी पिक्चर आ जाएगी, कैंडिड पिक्चर आ जाएगी। वो बंदा सोचेगा ये बंदा तो खड़ा होकर बात कर रहा है, किसी का फ़ोन आया है या गाने सुन रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे आप अच्छी कैंडिड मस्त वाली पिक्चरें ले सकते हो स्ट्रीट फोटोग्राफी की। स्ट्रीट फोटोग्राफी में एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ व्यू। आप जब बड़ा कैमरा लेके पिक्चर्स खींच रहे होते हो तो आपके पास एक लिमिटेशन होती है कि आप व्यू फाइंडर से पिक्चर्स देख के लेते हो ऐसे करके। पर मोबाइल में आपकी जो स्क्रीन है वो ही आपका व्यू फाइंडर है। तो पता है क्या करना होता है आपको, आप ये नहीं है कि पिक्चर ऐसे लेनी है, मतलब ऐसे करके पिक्चर लेनी है, मतलब किसको पता ना चले उसको भी पता चल जाएगा कि आप उसकी पिक्चर्स ले रहे हो, ठीक है। ट्राई टू शूट फ्रॉम योर हिप लेवल। आप ऐसे करके, दिख रहा है मेरा, हाँ ऐसे करके पिक्चर लो, ठीक है। आप लो एंगल पिक्चर्स लो, ज़मीन पे रख के पिक्चर्स लो, आप टॉप एंगल पिक्चर्स ले सकते हो। तो ये छोटी सी चीज़ है आपके पास, आप वेरिएशंस ट्राई करो, आप डिफरेंट एंगल्स ट्राई करो, आपकी पिक्चरों में जान आएगी। और हमारी जो इंसान की आँख है वो नॉर्मली हम आई लेवल से देखते हैं, तो अगर आपकी पिक्चर्स आई लेवल से होंगी तो वो बड़ी नॉर्मल लगती हैं। लेकिन द मोमेंट यू चेंज द एंगल, द मोमेंट यू चेंज द व्यू पॉइंट, आपकी पिक्चरें डिफरेंट लगेंगी। और उस चीज़ के लिए मोबाइल इज़ वेरी यूज़फुल, बिकॉज एक छोटी सी चीज़ है, आप इसको कहीं पे भी रख के पिक्चर्स ले सकते हो, कैसे भी घुमा सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आँख के पास लेके जाना है क्योंकि आपका तो स्क्रीन ही व्यू फाइंडर है। तो इस चीज़ का भरपूर यूज़ करें, इससे आपकी पिक्चरों में जान आएगी और इससे आपकी पिक्चरें बढ़ेंगी मस्त, मज़ेदार, और लोग उन पिक्चरों की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और जब पिक्चरों की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो वाकई आपकी पिक्चरें बढ़िया हैं, मतलब उसका मतलब है कि पिक्चरें बढ़िया हैं। और एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब ना कंजूसी मत करो। आपके पास आपका कैमरा है, कैमरा में लगा हुआ है SD कार्ड, और आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चरें लो। ये नहीं कि आपको एक कोई सीन दिखा, कोई अच्छा शॉट दिख रहा था, लाइट में वेरिएशंस थी, लेकिन आपने ली 2 पिक्चरें और वहाँ से कट के निकल गए। भैया कैमरा आपका है, SD कार्ड आपका है, फुल मेमोरी से भरा हुआ है, 16 GB, 64 GB, 128 GB का कार्ड लगाओ और ढेर सारी पिक्चरें लो और ज़िंदगी के आनंद लो। मोबाइल में शूट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आपको कोई लैपटॉप नहीं चाहिए, आपको कोई डेस्कटॉप नहीं चाहिए। आपने पिक्चर शूट करी मोबाइल में डाउनलोड करो एक ऐप जिसको मैं बोलता हूँ स्नैपसीड। मैं स्नैपसीड यूज़ करता हूँ, बाकी लोग लाइटरूम भी यूज़ करते हैं और भी हज़ारों ऐप्स हैं, पर आई फील स्नैपसीड जितना बढ़िया एडिट कर सकता है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपने अपनी पिक्चर खोली स्नैपसीड में एडिट करी,
एडिट करके सीधा आप सोशल मीडिया पे डालो और लोगों की वाहवाहियाँ लो। और जब आती है एडिटिंग की बात, जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरे को दिखती हैं, जितने लोग मुझे ये पिक्चर्स भेजते हैं, उसमें एक सबसे बड़ी कमी ये है कि उनको लगता है कि ना भाई एडिटिंग का टूल मिल गया, अब ना पिक्चर की ले लो, मतलब शार्पनेस को कर दो फुल, सैचुरेशन को कर दो फुल, कंट्रास्ट को बढ़ा दो फुल। तो एडिटिंग जब आप कर रहे हो अपनी पिक्चरें, जितना उनको नॉर्मल रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। शूट जब कर रहे हो अपने एक्सपोजर को कंट्रोल करो, बाद में आपको कुछ ओवर शार्पन करने की ज़रूरत नहीं, कोई ओवर एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो एडिटिंग करते हुए अपने हाथ को ज़रा रोको मेरे दोस्त, जितना रोकोगे, जितना कंट्रोल में रहोगे, उतनी पिक्चरें आपकी अच्छी लगेंगी। नहीं तो वो HDR वाली पिक्चरें बन जाएंगी और फिर बाद में मेरे पास ही आएंगी और फिर मैं ही आपको गालियाँ दूंगा, फिर आप मुझे गालियाँ दोगे और बोलोगे सर ने क्या सिखाया। तो ये थी कुछ हल्की फुल्की टिप्स, कुछ ज्ञान की बातें जो मैं जानता हूँ। अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करना चाहते हो अपने मोबाइल के द्वारा तो इन चीज़ को फॉलो करो। फिर भी अगर कुछ रह गया हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो और आप पूछना चाहते हो तो आपको पता है ना क्या करना है। ये वीडियो के नीचे एक चीज़ होती है जहाँ पर हम कमेंट कर सकते हैं, वहाँ जाकर कमेंट करो। अशोक वर्मा तो फुद्दू है, अशोक वर्मा तो बिल्ला बैठा हुआ है, आपको जवाब देगा ही देगा, क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर तो है नहीं, आपको पता है ना, थोड़े से लोग हैं तो सबके जवाब दे देता हूँ। और वो टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा जब सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे, फिर मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो जिसको जो पूछना है भाई साहब पूछ लेना। आई ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। चाहे आप यूट्यूब पे पूछ लो, चाहे इंस्टाग्राम पे पूछ लो, अशोक वर्मा जवाब देता है। जिनको पता है उनको पता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे मुझे कुछ आता नहीं है और अशोक को जाना है। कहाँ जाना है? काम पे जाना है। बीच में से टाइम निकाल के ही वीडियो शूट कर रहा है। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ।